हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जब भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस्लामाबाद के बारे में। तो 220 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। एंड अगर नेचुरली देखा जाए तो इस्लामाबाद एक काफ़ी खूबसूरत और प्लान्ड सिटी है, जिसे 1960 के दशक में पाकिस्तान की नई राजधानी के तौर पे बसाया गया था। ये शहर 8 जोन्स में बटा हुआ है, जिसमें रेजिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स, एजुकेशनल एंड कॉमर्शियल एरियाज और यहाँ का रूरल और ग्रीन एरियाज शामिल हैं। वहीं अगर यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस्लामाबाद का रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर कई बड़े रोड इंटरचेंज मौजूद है, जो कि इस सिटी के डेली ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस एक 24 किलोमीटर लंबी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि इस्लामाबाद को यहाँ के नज़दीकी शहर रावलपिंडी से जोड़ता है। इसके अलावा इस्लामाबाद रेलवे एंड एयरपोर्ट से भी वेल कनेक्टेड है। यहाँ का इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो कि दुनिया भर के मेजर डेस्टिनेशन से जुड़ा हुआ है। एंड अब बात करते हैं यहाँ की इकॉनमी एंड डेटा के बारे में। तो अगर 2017 की रिपोर्ट देखें तो इस्लामाबाद की टोटल पॉपुलेशन 1.1 मिलियन की है एंड यहाँ की लिटरेसी रेट 87% की है, जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट नंबर माना जाता है। वहीं 2021 के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की टोटल जीडीपी 2.86 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी में 1% कंट्रीब्यूट करता है। एंड अब बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में। तो चंडीगढ़ इंडियन स्टेट पंजाब एंड हरियाणा की राजधानी है, जो कि 114 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी भी है। ये शहर मेनली ग्रीनरी और यहाँ की खूबसूरत क्लाइमेट्स की वजह से द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1953 में भारतीय पंजाब की नई राजधानी के तौर पे बसाया गया था। बट आज के टाइम पे चंडीगढ़ कई रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल सेक्टर्स में बटा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ का 30% एरिया सिर्फ लेक्स, गार्डन और फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है तथा यहाँ की ज़्यादातर स्ट्रीट्स को यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया है। एंड अब बात करते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो चंडीगढ़ में भी आपको सेम इस्लामाबाद से मिलती जुलती सड़कें देखने को मिलेंगी। बस चंडीगढ़ में रोड इंटरचेंज की जगह पे राउंड बोट्स हैं, जो कि गाड़ियों की ट्रैफिक फ्लो को बिना रोके हुए एक से दूसरी दिशा में डाइवर्ट करती है। वहीं यहाँ की सड़कों पर ज़्यादातर सीटीयू की सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये शहर रेलवे एंड एयरपोर्ट से भी वेल कनेक्टेड है। यहाँ का शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का 19वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल द्वारा 2020 में एशिया का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। एंड अब जान लेते हैं यहाँ की इकॉनमी एंड डेटा के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ की टोटल पॉपुलेशन 1.6 मिलियन के करीब है एंड यहाँ की लिटरेसी रेट 86.77% की है। वहीं अगर हम 2020 की रिपोर्ट्स देखें तो चंडीगढ़ की टोटल जीडीपी 5.9 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि इंडिया की टोटल इकॉनमी में 0.215% का कंट्रीब्यूट करता है। इस्लामाबाद बामुकाबला चंडीगढ़ जो भारत की एक यूटी है, जो इसके साथ यूटी होने के साथ साथ वो पंजाब और हरियाणा का मुश्तरका दारुल हुकूमत भी है। लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को लेकर ये शहर बहुत ही ज़बरदस्त है।
और वीडियो कह रहे थे कि शहर का 30% हिस्सा नेचर के लिए वक्फ कर दिया गया। वहाँ पर लेक्स हैं, गार्डन्स हैं, दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं और फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखने के लिए मुकम्मल इंतज़ाम किए गए हैं। एक शहर में 30% हिस्से तक फितरत की मौजूदगी बहुत ही हौसला अफजा बात है। इसके साथ साथ चंडीगढ़ शहर की सड़कें बड़ी ही ज़बरदस्त हैं और ये चंडीगढ़ शहर को देख के भारत क्या दुनिया के किसी भी बड़े शहर का नज़ारा लिया जा सकता है। आबादी को लेकर तो इतना बड़ा शहर नहीं है, 1.6 मिलियन पॉपुलेशन बता रहे थे। अपनी इकॉनमी को लेकर भी कोई इतना बड़ा योगदान नहीं देता भारत की इकॉनमी में, लेकिन दो रियासतों का मुश्तरका दारुल हुकूमत होने की वजह से यहाँ पर सरकारी अमलाक और सरकारी मामलात अच्छे खासे होते होंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत में शुमार किया जाता है, उसमें सिर्फ इंसानों की बनाई हुई खूबसूरती नहीं है बल्कि उसमें फ़ितर की तरफ से पैदा की हुई खूबसूरती है, यानी मार्गला हिल्स की वजह से इस्लामाबाद की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और ख़ुसूसन बारिशों के मौसम में जब दरख्त, वैसे तो पोलूशन इस्लामाबाद में होती नहीं है, लेकिन जो बारिश जब होती है तो उसके बाद जो दरख्त साफ़ सुथरे निकल आते हैं तो इस्लामाबाद की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। और पहाड़ों के अंदर से इस खूबसूरत शहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखाई देता है। और इसी वजह से इस्लामाबाद में रहना किसी भी पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब हो सकता है, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त है, सड़कें बहुत ही शानदार हैं। अपनी आबादी को लेके चंडीगढ़ की तरह ये भी एक छोटा सा शहर है, 10-11 लाख के आसपास की आबादी है और बेहतरीन ट्रैफिक का निज़ाम होने की वजह से, कानून की बेहतरीन अमलदारी होने की वजह से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इस्लामाबाद का जो शहर है उसको परदेशियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि ये शहर आज से 70-80 साल अगर पीछे जाओ तो इस शहर का कोई वजूद नहीं था, लेकिन 1960 की दहाई में इस शहर को बनाना शुरू किया गया और इसे पाकिस्तान के नए दारुल हुकूमत के तौर पर बनाया गया और दारुल हुकूमत को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। बाकी दोनों शहर अपनी जगह ज़बरदस्त हैं, लेकिन इस्लामाबाद दुनिया के एक मुल्क का दारुल हुकूमत है और चंडीगढ़ दो रियासतों का दारुल हुकूमत है, तो इसलिए कंपैरिजन में थोड़ा सा फ़र्क तो आ सकता है, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों शहर ही बहुत ज़्यादा शानदार है। कनेक्टिविटी दोनों ही शहरों की बहुत ज़बरदस्त है। मोटरवे के ज़रिए इस्लामाबाद कनेक्ट किया गया है लाहौर के साथ भी और पेशावर के साथ भी, जबकि जो बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद। और रेल भी यहाँ से गुज़रती है, जो ML1 मेन लाइन 1 पेशावर से कराची जाती है वो भी इसी इस्लामाबाद के आसपास से गुज़रती है, यानी कि ज़्यादा कोई दूर नहीं जाना पड़ता रेल पकड़ने के लिए भी। हालांकि ये जब शहर बसाया गया उस वक्त तक पाकिस्तान में जितनी भी रेल बिछी हुई है वो बिछ चुकी थी, उसके बावजूद इसको ऐसा बनाया गया कि तीनों माध्यम की कनेक्टिविटी आसान बनाई जा सके। जबकि जो मुझे चंडीगढ़ में आज फर्स्ट टाइम सो रहा था और मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है शहीद आज़म सरदार भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और सरदार भगत सिंह की जो पैदाइश है वो हमारे फैसलाबाद के ही एक पास वाले गाँव में हुई है, तो इस वजह से हमारे फैसलाबाद को भी निस्बत है और चंडीगढ़ की भी निस्बत है, जिन्हें सिर्फ शहीद आज़म कहा जाता है, जिन्हें सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। और आज़ादी के वक्त जो तहरीक चल रही थी, एक सरदार भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिनको हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हिंदुस्तानी, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो सिख था, चाहे वो हिंदू था, इंतहाई अकीदत की निगाह से देखता था और उनका बहुत ज़्यादा एहतराम भी करता था, क्योंकि उस शख्स ने भरी जवानी में फंदे को चूम लिया लेकिन अंग्रेज़ों के आगे किसी तौर भी हथियार नहीं डाले और अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं की। तो अच्छा लगा कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक इतने बड़े इनकलाबी रहनुमा के साथ मंसूब किया गया। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया इस वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।